सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। केनोपनिषद हमें अंतर्मुख करने के उद्देश्य से 5 मंत्र बता रही है। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। ये पांचों मंत्रों में दूसरा चरण समान है। हमें कुछ बताना चाहती है कि ब्रह्म को बाहर मत ढूंढो, ब्रह्म आपके पास है, आपके भीतर है। ये बात बताने के लिए वाक इंद्रिय की बात की है, यानी कर्मेंद्रिय की बात की है, मन की बात की है, यानी अंतःकरण की बात की है, चक्षु की बात की है, श्रोत्र की बात की है, ज्ञानेन्द्रिय की बात की है। और अभी केनोपनिषद 8वें मंत्र में प्राण की बात कर रहे हैं। यत् प्राणेन न प्रणीति, यत् प्राणेन न प्राणीति, येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। ये शरीर में जो प्राणीन क्रिया हो रही है वो प्राण नहीं करते हैं, मगर जिससे प्राणन क्रिया होती है उसी को तो ब्रह्म समझ। प्राण जिसकी उपासना कर रहे हैं वो ब्रह्म नहीं है, ऐसा स्पष्ट केनोपनिषद ने हमें बता दिया। हम ये मंत्र पढ़ते पढ़ते वहां तक आए थे कि केनोपनिषद ने हमें प्राण की बात की है और प्राण का प्रेरक ब्रह्म है। इतनी बात हम समझ चुके हैं। प्राण की जो प्रेरणा देने वाला है, प्राण का जो प्रेरक है, प्राण को जो संचालित करने वाला है, इस शरीर में जितनी भी क्रियाएं हो रही है वो क्रिया को संचालित करने वाला ब्रह्म तत्व है। यानी प्राण को चलाने वाला ब्रह्म है, प्रेरक है। तो हमारा प्राण की दैवी होना चाहिए, उदात्त होना चाहिए। ये सब सेम ही मंत्र है और उच्च होना चाहिए, क्योंकि उसका प्रेरक ब्रह्म है। ये करना है प्राण का, उसी को ही हम बोलते हैं प्राणोपासना। कैसे करना है? तो हमारा जीवन का हम 3 पार्ट करके 3 बाबतों में प्राणोपासना होनी चाहिए, जीवंतता आनी चाहिए। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एक है हमारा जीवन, दूसरा है हमारा कर्म और तीसरा है भक्ति। ये तीनों प्राणवान होनी चाहिए, तभी सही ढंग से हमने प्राणोपासना की है, ऐसा बताया जाता है। और ये तीनों में प्राणोपासना हो गई, ये तीनों उदात्त हो गए, ये तीनों में जीवंतता आ गई, तभी हम श्रुति का बताया हुआ ये वाक्य ये न प्राण प्रणीयते उसको चरितार्थ करके हमारे जीवन में बता सकते। और जीवन में हमें प्राणोपासना करनी है तो कैसे करनी है? हमें मुर्दाल जीवन नहीं बनाना है, हमें प्राणवान जीवन बनाना है। वो बात समझने के लिए हम गत बुधवार को बात कर रहे हैं। जीवन में पहली अस्मिता चाहिए। अहम अस्मि, मैं कुछ हूं, इसकी सभानता हमें प्राणोपासना की ओर ले जाती है। जब तक हमें यह मालूम नहीं है कि हम किस देश के वासी हैं, गंगा हमारी क्या लगती है, श्रीमद् भगवत गीता हमें क्यों पढ़ना चाहिए और हम क्या है, मैं कौन हूं, इसके बारे में भी गत बुधवार को हमने सोचा था, तब तक हमारे जीवन में प्राण नहीं आएंगे, हम जीवंत नहीं बना पाए। यदि जीवन को जीवंत बनाना है तो अस्मिता चाहिए। दूसरी बात, जीवन में युवा वृत्ति चाहिए। आज इंसान उम्र से तय करता है युवान है कि वृद्ध है। हम वृत्ति से युवान होने चाहिए और हमारे जीवन में युवा वृत्ति होनी चाहिए। यदि युवा वृत्ति स्थिर हुई, उपनिषद हमें वही बता रहे कि हर एक इंसान युवान रहना चाहिए, युवानी हमें होनी ही चाहिए। यदि उपनिषद का अध्ययन हमने छोड़ दिया
तो हमारे जीवन में से युवा वृत्ति चली जाएगी। यदि युवा वृत्ति चली गई तो हम निष्प्राण बन जाएंगे। हमें प्राणवान बनने के लिए युवा वृत्ति चाहिए, और युवा वृत्ति उपनिषद के अध्ययन से आती है। जिन जिन लोगों ने उपनिषद का अध्ययन छोड़ दिया, श्रुति या स्मृति का अध्ययन छोड़ दिया, वो सब लोग निर्बल बन चुके। वही निर्बल लोग इस राष्ट्र या संसार का या समाज का संचालन करते हैं, तो पूरा राष्ट्र या समाज भी निर्बल निष्प्राण हो सकते हैं यदि उपनिषद का अध्ययन नहीं किया तो। इसीलिए हमें उपनिषद चिंतन श्रृंखला की ताती जरूरियात है। ऐसा कोई इंसान खड़ा होना चाहिए जिसके जीवन में अस्मिता हो, जिसके जीवन में युवा वृत्ति हो, क्योंकि वो उपनिषद का अध्ययन करने वाला। भगवान व्यास ने महाभारत में भीष्म के बारे में बहुत अच्छा लिखा है। भीष्म पितामह के बारे में करीबन वो 185 साल की उम्र वाले थे। 185 साल की उम्र थी, तभी भी भगवान व्यास ने भीष्म पितामह के बारे में लिखा है युवा षोडश वर्षयत। कैसे लगते हैं भीष्म पितामह? 185 साल की उम्र में भी युवा षोडश वर्षवत। जैसे 16 साल का युवा आ रहा है, ऐसे भीष्म दिखाई देता था 185 साल की उम्र में भी। कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध का पहला शंखनाद भीष्म ने लगाया था। सोचना चाहिए, ऐसी तत्परता होनी चाहिए। आज तो हम बोल रहे हैं हाउ आर यू ओल्ड, तो हम बोल रहे हैं आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। 20 साल के बुढ़े हो चुके हैं, उपनिषद का अध्ययन नहीं करते। इसीलिए किसको युवान बोलते हैं? उपनिषद बता रही है कि जिसमें उत्कटता हो उसी को युवान बोला जाता है। आज तो मरे हुए मुर्दाल लोग बैठे हैं। उत्कट होना चाहिए इंसान, ईश्वर के लिए भी उत्कट होना चाहिए। एक सामान्य छोटा सा एक क्षुद्र प्रेम के लिए जीवन का सर्वस्व त्याग देना, इसी को उत्कटता बोलते हैं। भभूति ने भगवान श्री राम का वर्णन बहुत अच्छा किया है। जब 14 साल के वनवास दौरान रावण सीता को ले जाता है, तभी राम सीता के वियोग में सीता को ढूंढने के लिए इस जंगल के हर एक पेड़ को पूछते हैं, आपने सीता देखी है? हर एक पानी के बहते हुए झरने को राम पूछ रहा है, आपने सीता देखी है? हर एक पत्थर को राम पूछ रहे हैं, आपने। कितनी उत्कटता है सीता के लिए। क्या इतना बड़ा राम जो है उसमें सामान्य नॉलेज नहीं है, कॉमन सेंस नहीं है कि ये सबको कैसे मालूम होता सीता कहां है? मगर सीता के लिए उत्कटता इतनी है, ईश्वर के लिए भी उत्कटता होनी चाहिए। कॉमन सेंस था मगर उत्कटता थी, इसीलिए वो पूछ रहे थे सबको, सीते 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 कहां है सीते? जीवन में प्राण तभी आएगा, अस्मिता होगी, उत्कटता होगी। है ये उत्कटता? कहां है? इसी को तरुण बोला जाता है, जिसको दूसरों को तेराने के लिए उत्कटता है, तारना है सबको, इसी को तरुण बोला जाता है। उत्कटता तो ऐसी होनी चाहिए उम्र में, जीवन में, तभी जीवन में प्राण आ सकता है। यदि हिमालय देख लिया तो युवा को लगना चाहिए ये हिमालय को मैं चूर्ण कर सकता हूं, मेरी हथेली में दबाकर चूर्ण कर सकता हूं, आकाश को मैं बांध सकता हूं, सागर को मैं पी सकता हूं। इतनी जिसमें उत्कटता है उसके जीवन में प्राण आ सकते हैं। ये सभी बातें अशक्य है, फिर भी करने की जिसमें हिम्मत है उसी को उत्कटता बोलते हैं। सागर को पी सकता हूं। हमारे यहां सागरा अगस्त्य आला, एक ऋषि अगस्त्य हो चुके हैं, उन्होंने हाथ में अंजलि लेकर सागर को बोला था, मैं आपको पी सकता हूं, खत्म कर सकता हूं। युवा षोडश वर्षवात, ऐसे जो वृत्ति है, चाहे कितनी भी उम्र हो जाएगी, मगर 16 साल का युवान लगता है। सिर्फ उत्कटता नहीं,
तेजस्विता भी होनी चाहिए। ये सब रसायन हमारे जीवन को प्राणवंत बनाते हैं। तेज होना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए। कहां है ये सब? 3 तकार युवानी में होना चाहिए। तेजस्विता होनी चाहिए, तत्परता होनी चाहिए, तन्मयता होनी चाहिए। ये सब बातें जब जीवन में आ जाएगी तो सही माने में जीवन में प्राणोपासना हो गई ऐसा समझ लो। आपका जीवन जीवंत बन जाएगा। और उपनिषद ने जो बताया, ये न प्राण प्रणीयते, ये केनो उपनिषद का 8वां मंत्र हमारे जीवन में चरितार्थ हो जाएगा। मगर प्राणवान जीवन कहां है? कहां है? हम बहुत निस्तेज बन चुके हैं, हम बहुत निष्प्राण बन चुके। इस दुनिया में ऋषि ने बहुत तपस्या करके इंसान को हाथ में एक दीपक दिया था, जिसको हम बोलते हैं श्रुति और स्मृति। ये दीपक को लेकर इंसान चल रहा था, चल रहा था, चल रहा था। जला हुआ दीपक, इसमें से कालिमा निकलती है। इसके अगल बगल का ग्लास जो होता है, जिसके उसकी ज्योत को प्रोटेक्शन मिलता है, वो ज्योत का धुआं निकलने से आजू बाजू का कांच, ग्लास काला हो गया, कालिमा वाला हो गया, कालिमा वाला हो गया। दीपक में ताकत थी प्रकाश देने की, मगर उनकी जो चारों ओर की दीवार थी उसमें लग गया था कालिमा। ये काली से, ये अंजन से प्रकाश बाहर नहीं जा रहा था। वैसे तो उनके हाथ में दीपक दिया था ऋषि ने, वो दीपक लेकर चल रहा था। दीपक का काम था प्रकाश देना, दीपक खुद का काम कर ही रहा था। मगर ये इंसान को समझ में नहीं आया कि जो दीपक जल रहा है उसके अगल बगल का ग्लास कालिमा वाला हो गया है, अभी प्रकाश वो कैसे दे। उन्होंने दीपक को जला के रखा, मगर कभी भी ग्लास को बाहर निकाल के साफ नहीं किया, सफाई नहीं की। पहले गांव में फानस रहती थी, आप उसका कांच ही साफ नहीं करेंगे तो चाहे कितना भी बर्तन उसमें डाल दो, प्रकाश कहां से बाहर आएगा। और ऐसा अंधेरे में चलता हुआ, वैसे तो उजाला देने का साधन उसके हाथ में था, फिर भी बाहर अंधारा दिखाई देता था, क्योंकि उसमें प्रकाश बाहर जाता नहीं था। इसीलिए रास्ते में उन्होंने एक पत्थर आया, पांव लगा, पांव पे चोट लगी और हाथ में से दिया गिर गया, उसका ग्लास फूट गया, बर्तन वेस्टेज हो गया और जलने वाला दीपक बुझा गया। चारों ओर अंधेरा हो गया, चारों ओर सुनसान हो गया। हमारे हाथ में ऋषि मुनियों ने श्रुति और स्मृति का दीपक दिया था, मगर हमने कभी भी उनका अध्ययन नहीं किया। अध्ययन तो नहीं किया, यानी उसके ऊपर से जली हुई कालिमा, जाम हो गई वाली कालिमा हमने साफ नहीं की, इसीलिए हमें आगे कुछ दिखाई नहीं दिए, हम गिर गए, दीपक बुझ गया और चारों ओर अंधेरा सुमसाम हो गया। बस ऐसी स्थिति है आज समाज की। प्राणवान नहीं है, निष्प्राण है, क्योंकि उन्होंने श्रुति और स्मृति का अध्ययन छोड़ दिया है। अध्ययन छोड़ दिया तो इंसान निष्प्राण बने, और जो इंसान निष्प्राण बना है वही इंसान इस समाज का लीडरशिप निभा रहा है। पूरा समाज, पूरा संसार, पूरा लोग, पूरे राष्ट्र वैसे तो निष्प्राण हो जाते। सबको उपनिषद का अध्ययन करना चाहिए। हमारे देश में एक इंसान हो गया, रघु राजा, कैसे थे, उसके वंश में एक राजा हो गया था दिलीप। कैसा इंसान था, कल्पना तो कीजिए। शरीर की नहीं पड़ी थी, वो तेजस्वी था, वो तपस्वी था, उसमें तन्मयता भी थी। अभी आगे ही हमने देखा था, पिंडेस्वनास्था खलु भौतिकेषु, ये भौतिक शरीर की क्या कीमत है, ये पिंड की क्या कीमत है। पिंडेस्वनास्था खलु भौतिकेषु यश शरीरे भव में दयालु। हे शेर, आपको दया करनी है, व्याघ्र को बोल रहे हैं, तो मेरे यश शरीर पे दया कीजिए। यश शरीरे भव में दयालु। इसके कुर में राम आते हैं, इसके कुर में राम आते हैं।
इसीलिए बोल रहे हैं कि जीवन में उत्कटता चाहिए, तेजस्विता चाहिए, तपस्विता चाहिए। ये सब आ जाएगी तो युवा वृत्ति खील उठेगी आपकी, जीवन में प्राण आ जाएंगे। वैसे तो युवानी मोहक लगती है, मादक लगती है, मगर युवानी एक सुवर्ण मौक्तिक रसायन है, सोने से भरा हुआ एक रसायन है। यदि हजम हो गया तो हम खिल जाएंगे, हजम नहीं हुआ तो हम विकृत हो जाएंगे। और बहुत सारी युवा वृत्ति में जुड़े हुए लोग आज दुनिया में उसको ये वृत्ति हजम नहीं होती है, सुवर्ण मौक्तिक रसायन उसको हजम नहीं होते, तो वो विकृत हो जाते हैं। और हो गए, उसको हजम करने के लिए श्रुति और स्मृति का अध्ययन चाहिए। मां ही ऐसी बन गई तो बेटा कैसे बड़ा होगा? हमें जीजा चाहिए तभी शिवा मिलेगा, हमें कौशल्या चाहिए तभी राम मिलेगा, हमें देवकी चाहिए तभी कृष्ण मिलेगा। वो तेजस्वी नारी चाहिए। हम क्या कर रहे? छोटी सी जुई जो आती है उसमें से भैंस थोड़ी जन्म लेती है, जुई में से जुई ही जन्म लेती है। सोचना चाहिए, विचारों का बीज जीवन में बोना चाहिए और हमारे जीवन को प्राणवान बनाना है। सिर्फ जीवन को प्राणवान नहीं बनाना है, और जीवन को प्राणवान बनाएंगे तभी आप ये न प्राण प्रणीयते ये पूर्ण नहीं कर पाएंगे। आपका कर्म भी प्राणवान होना चाहिए। तो आज सब कर रहे वो प्राणवान नहीं है क्या? कर्म को प्राणवान बनाने के लिए एक ही व्याख्या काफी है, एक ही शब्द काफी है। हमें समझना चाहिए, जो कर्म भोग के लिए होता है वो सब निष्प्राण बनाने वाला है। समझ लेना, जो कर्म भाव से होता है वो सभी कर्म हमें सप्राण बनाने वाला है। इसकी उपासना करनी है, इसका छेद निकालना है जीवन में से। अभी हमें सोचना चाहिए कि हमारा कर्म कैसे हो सकता है। कई बार हम एक कोई सेठ के पास कुछ मांगने के लिए जाते हैं, और उसी सेठ के पास हमें कुछ मांगना नहीं है, सिर्फ मिलने के लिए जाते हैं, तो दोनों हमारी जो दोनों पांव की चाल होती है वो दोनों में फर्क हो जाता है। मांगने के लिए जाते हैं तब मेरी पांव में ताकत कम हो जाती है, पांव निष्प्राण हो जाते हैं। मगर हमें कुछ मांगना नहीं है, कुछ चाहिए भी नहीं है, हम सिर्फ मिलने के लिए नगर सेठ के सामने जा रहे हैं, तभी हमारे पांव में कुछ ताकत अलग है। कुछ मांगना नहीं है, सिर्फ मिलना है, इसी के लिए जाएंगे तो पांव हमारे सप्राण चलेंगे। और कुछ मांगने के लिए जाएंगे तो पांव हमारे निष्प्राण चलेंगे। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। बाकी सिर्फ कर्म करने वाले लोग सप्राण हो जाएंगे ऐसा नहीं है। कर्म के दो प्रकार से कर्म करते हैं, एक भोग के लिए, दूसरे भाव के लिए। वैसे तो मुंबई सारा कितना काम करता है, बहुत कर्मशील है। इस देश में सबसे कर्मशील सिटी कोई है तो मुंबई है। सुबह से 3 बजे से लोग उठ जाते, रात को 12 बजे तक 24 घंटा मुंबई खेलता कूदता नाचता गाता रहता है। 24 घंटे तक मुंबई वैसे हमें जीवंत ही लगता है, मगर जो जीवंतता है कर्म की वो किस लिए है, सोचना चाहिए। बॉम्बे इतना सारा कर्मशील है तो उपनिषद पढ़ने की क्या जरूरत है? इसीलिए जरूरत है कि मुंबई में जो क्रियाशीलता दिखाई दे रही है वो सब स्वार्थ की है, वो सब भोग की है। किसी न किसी कारण के लिए इंसान 3 बजे उठकर काम कर रहा है, भाव की नहीं है। और भोग की है तो समझ लेना वो सारी क्रियाशीलता जीवन को निष्प्राण बना देती है। सप्राण बनने के लिए भाव से काम करना पड़ेगा। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हो गए, उन्होंने सोचा था कि मैं भाव से कर्म करूंगा, यही कर्म ईश्वर को खींच के लाएगा। बहुत सोचने जैसी बात। इसी को तो हम अवतार बोलते हैं। अव यानी ऊपर से नीचे आने का, कक्षा नीची कक्षा में आने का।
हमारे देश में ऐसे पुण्यशाली लोग हुए, ऐसे कर्मशील लोग हुए, ऐसे कर्म करते थे भाव से। उन्होंने ठान लिया था कि मैं ईश्वर को मिलने के लिए नहीं जाऊंगा, ईश्वर को खींच के यहां नीचे लाऊंगा मेरे कर्म से। भाव के कर्म में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, ईश्वर खुद म खुद अपना स्थान छोड़कर हमको मिलने के लिए चला आता है। मैं बुलाऊंगा नहीं, वो मेरे कर्म देख के आएंगे। इसीलिए तो गीता में भगवान ने बता दिया था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। वो तो बाद की बात है, पहले तो परित्राणाय साधूनाम है। जो साधु लोग ऐसा काम करते हैं, खुद के लिए नहीं करते हैं, भगवान के ईश्वर के लिए जो काम करते हैं, भाव से जो काम करते हैं, उसका कर्म देख के ईश्वर खींच कर चला आता है, वो कभी बुलाता नहीं है। मैं कभी भी बुलाऊंगा। आज सारी दुनिया आज ही जी कर रहे, काकडुली कर रहे ईश्वर को आने के लिए। आओ ईश्वर, आओ भगवान, आओ राम, आओ कृष्ण, आओ। काकलुदी है, हर रोज उठ के आज जी करना ईश्वर को, आओ आओ। मगर आज तक इस दुनिया में कोई ईश्वर किसी को बुलाए पर आए नहीं है। लाख आमंत्रण दे देंगे फिर भी ईश्वर आने वाला नहीं है। 1000 बार हर रोज प्रार्थना करेंगे फिर भी सिर्फ प्रार्थना से ईश्वर आने वाला नहीं है। यदि गला फाड़ फाड़ के बहुत बड़े भजन ईश्वर के आप गाएंगे सारी जिंदगी, और गा गा कर आपका गला फट जाएगा, फिर भी ब्रह्म आने वाला नहीं है। वो आएगा तो सिर्फ आपका कर्म देख कर आएगा। परित्राणाय साधूनाम, कर्म देख कर आएगा। गाते हैं ना हम कि अविनाशी आओ एक बार, दयालु अनाथ के आधार। मैं तो अनाथ हूं, मुझे आधार देने के लिए है अविनाशी, एक बार आप आओ। वो नहीं आएगा ऐसे गाएंगे तो भी, वो अविनाशी है, वो आने वाला भी है। मगर आप ऐसा हर रोज बुलाएंगे तो आने, क्योंकि आप अनाथ नहीं है और आप बोल रहे हैं कि मैं अनाथ हूं। ये सूर्य को चलाने वाले, ये चंद्र को चलाने वाली ताकत तेरे अंदर बैठी हुई है, ये समुद्र को हिलाने वाली शक्ति तेरे अंदर बैठी हुई है। हर एक बीज को अंकुरित कर कर फिर फल दिलाने वाली शक्ति तेरे अंदर बैठी, और तू बोल रहा है कि मैं अनाथ हूं। ईश्वर को इसकी बहुत चीड़ है। लपड़ाक लगाएगा, नहीं नहीं, लपड़ाक लगाने के लिए भी ईश्वर नहीं आएगा। नहीं तो लपड़ाक लगाने के लिए भी ईश्वर का हाथ हमारे गाल को चुम जाता है तो मुक्त हो जाते हैं। वो नहीं आता है, वो तो उनके ग्रह को भेज दे, शनिदेव को भेज दे कि इनको लपड़ाक लगा दे। खुद में खुद नहीं आता है। खुद में खुद बुलाने के लिए एक ही रास्ता है, हमारा कर्म प्राणवान होना चाहिए। ये न प्राण प्रणीयते, हमारा कर्म यदि प्राणवान बनाना है तो सिर्फ भोग के लिए कर्म नहीं, भाव से कर्म करना पड़ेगा। मुझे 3 माल की बिल्डिंग चाहिए, मगर सिर्फ रहने के लिए नहीं। भगवान तेरा काम करना है और तेरा काम करने वाले लोगों को रखना है, इसलिए 3 माल की बिल्डिंग चाहिए। ये भाव का कर्म है। कौन भोग और कौन भाव पहचानना बहुत मुश्किल है, मगर ईश्वर तो पहचान जाता है उसका भाव का कर्म है या भोग का कर्म है। यदि भोग का कर्म किया तो जीवन निष्प्राण बन जाएगा। यदि भाव से कर्म किया, मेरी 25,000 तनख्वाह देने वाली नौकरी है, मुझे 50,000 तनख्वाह तक की नौकरी चाहिए क्योंकि बच्चे की शादी करनी है, भोग कर्म है। मुझे 50,000 तक की तनख्वाह चाहिए क्योंकि मुझे ईश्वर का काम करना है, इसके लिए पैसा ज्यादा चाहिए, वो भाव कर्म हो सकता है। मैं हर रोज मंदिर पे जाता हूं तो भाव कर्म हो जाता है क्या? मंदिर इसलिए जाता हूं कि मुझे ईश्वर के पास से कुछ चाहिए। यदि ईश्वर के पास से कुछ चाहिए और हर रोज भजन करने के लिए, ध्यान करने के लिए मंदिर पे आप जाता है तो वो भोग कर्म है। पहचानना बहुत मुश्किल है, मगर इतना समझ लेना ये मंत्र के बाद कि जो कर्म भोग की ओर ले जाता है वो जीवन में प्राण खलास कर देता है, और जो कर्म भाव की ओर ले जाता है वही कर्म से जीवन में प्राण आता है। इसीलिए कर्म भी प्राणवान होना चाहिए।
वैसे हुए हैं हमारे देश में भी लोग। जगन्नाथपुरी का इतिहास कभी पढ़ना, मंदिर बना के रख दिया था, ईश्वर तुझे आना है तो आ, और भगवान खुद म खुद आता है। तभी बोलता है कि मुझे आना है तो आ जाओ, आपकी जगह आपके लिए रिजर्व रखा है। काशी विश्वनाथ की स्टोरी कभी पढ़ना, दिवोदास कभी भी बुलाने के लिए भगवान को नहीं गए, उन्होंने काम ही ऐसा किया, ऐसा काम किया, ऐसा काम किया कि जो लोग को भगवान भेजते थे देखने के लिए वो सब यहां रह जाते थे। सूर्य देव, अग्नि देव, पवन देव, सबको ऐसा लगा कि यहां तो हमारे जैसे लोग रहते। विश्वेश्वर खुद म खुद चल के वहां आ जाता है। हमें सोचना चाहिए, कर्म ऐसे करना चाहिए कि कर्म में प्राण आ जाए। वही जीवन को प्राणोपासना करके उद्दत उच्च दैवी बना सकती है। तभी हमें समझ में आएगा ये न प्राण प्रणीयते। तभी लगेगा कि प्राण नहीं मगर प्रणन क्रिया जो हो रही है, वो जो चला रहा है वही ब्रह्म है। मुझे 10 फैक्ट्री लगानी है, मगर 10 फैक्ट्री मेरे घर वालों को सुखी करने के लिए लगानी है तो वो भाव है, भोग है। मगर मुझे ईश्वर का काम करना है, पैसा ज्यादा चाहिए इसलिए 10 फैक्ट्री लगानी है और मैं काम करता ही रहता हूं, वो भाव कर्म है। आप सोचो रघु राजा ने कैसा कर्म किया है। इसके कर्म में जीवंतता थी, उसके कर्म सप्राण थे, उसके कर्म भाव के लिए थे। इसीलिए तो राम जैसे अवतार उसके कुर में आया, फिर भी राम कुर नहीं बोला जाता है, रघुकुर बोला जाता है। उसको 1 साल नहीं, हजारों 10,000 साल से भी ज्यादा हो गए, फिर भी हम रघुकुर बोलते। पीछे तो राम भी आ गए, फिर भी हम रघुकुर बोलते। रघुकुर रीति ऐसी चली आई, जब प्राण जाए पर वचन न जाए। आज भी हम बोलते हैं, उसका कर्मयोग था, वही कर्मयोग उसे सब प्राण करते थे। हम सोचते कहां है कौन से कर्म को भावयुक्त बनाना है। हम तो ऐसे सोचते हैं कि इस देश में आके कोई तैमूर लंग ने युद्ध किया और अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध किया, दोनों का समान ही युद्ध था, या युद्ध लगता है हमें। ऐसा समान है क्या? एक ने खुद की संपत्ति बढ़ाने के लिए काम किया और मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई, उसका भावयुक्त काम है क्या? भोगयुक्त काम है, क्योंकि खुद की सत्ता संपत्ति बढ़ाने के लिए काम किया। अर्जुन ने तो कृष्ण को बोल दिया था, नकांक्षे विजयम कृष्णम न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविंदा किम भोगेर जीवित। ये स्पष्ट करने के बाद अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के मैदान का युद्ध किया है, और युद्ध करने के बाद अर्जुन कभी भी हस्तिनापुर का राजा नहीं बना है, कभी भी शहंशाह बन के सिंहासन पर नहीं बैठा है। वो भाव के लिए काम, ईश्वर ने बोला यह काम करना ही है, करिष्ये वचनं तव। दोनों की लड़ाई समान नहीं है, दोनों की लड़ाई में आसमान जमीन तक का तफावत है, वो हमें समझ में आना चाहिए। एक का भोग का कर्म है, एक का भाव का कर्म है। एक को निष्प्राण बनाने वाला कर्म है, एक को सप्राण बनाने वाला कर्म है। हम तो उपनिषद पढ़ने वाले, ये न प्राण प्रणीयते, सोचना चाहिए। जब भी कोई पुण्यशाली काम करता है तो हम मान लेते हैं कि उसका जीवन में प्राण आ जाएगा। ऐसा नहीं है। पुण्य के लिए भी काम करेंगे तो ईश्वर आपको कोई चॉकलेट फेंक देगा, रख देगा आपके सामने, आप चॉकलेट लेके खुश हो जाएंगे, ईश्वर को भूल जाएंगे। पुण्यशाली भी काम करेगा तो इतना गारंटी उपनिषद दे सकती है कि आपको सुख मिलेगा, मगर ईश्वर मिलेगा कि नहीं, इसके बारे में उपनिषद को शंका है। क्योंकि आप किस लिए काम कर रहे हैं वो देखना चाहिए। शाकुंतल नाटक में बहुत सुंदर वर्णन है। दुष्यंत राजा के दरबार में 2 वैखानर आते हैं, और वैखानस जो आते हैं दोनों शहर जैसे है, शकुंतला को लेकर आते हैं। वो जब नगर में आते हैं न, तभी नागरी संस्कृति का शाकुंतल में उन्होंने वर्णन किया है।
वो सोचने जैसा है। वो जो वर्णन है उसमें समझ में आ जाता है कि कर्म में प्राण कैसे आता है। उन्होंने बता दिया आधा जला हुआ घर में, जैसे भी घर में रहने वाले लोग आधा जल जाता है और अंदर शोर बकोर करते हैं, ऐसे शोर बकोर करने वाले लोग ये दुनिया में रहते, ये नगर में रहते, ये नागरिक संस्कृति के कर्म में प्राण नहीं है, ऐसा वैखानस ने बताया हुआ है। शहर जैसे इंसान थे वो। सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। सब प्राण बनने के लिए कर्म में भाव होना चाहिए, और भाव होगा तभी हमारे जीवन में प्राण आएंगे, जीवंतता आएगी। तीन बातों में जीवंतता आनी चाहिए, जीवन में, कर्म में और भक्ति में। और जीवन में जीवंतता लाने के लिए ये सब हमें अध्ययन करके जीवन में लाना है। हम तो सभी शॉर्ट मुद्दा ही चर्चा कर रहे, इसके बारे में तो बहुत डिटेल करना चाहिए। प्राणवान जीवन के ऊपर एक 200 पेज की बुक लिखनी चाहिए सोचकर। ऐसे प्राणवान कर्म, एक ही शब्द है, भोग के लिए कर्म या भाव के लिए कर्म, हमें सोचना चाहिए। वैसे जीवन में भक्ति भी प्राणवान होनी चाहिए। यानी भक्ति प्राणवान नहीं हुई और ये दोनों प्राणवान हो गए तो ये न प्राण प्रणीयते चरितार्थ नहीं होगा। हमारे जीवन में जीवन भी जीवंत चाहिए, कर्म भी जीवंत चाहिए और भक्ति भी जीवंत चाहिए। भक्ति जीवन माने क्या, आने वाले बुधवार को आएंगे, इसके बारे में बहुत कुछ प्रकाश पाकर हम देखेंगे। अस्तु, जय श्री कृष्ण।